अलावा 125 का भी केस है, उसमें भी ऑर्डर हो चुका है और ये अलग से अब हमको हरास करने के लिए सर लगा हुआ है केस। इस तरीके से हमको नौकरी में रहते हुए सर बहुत परेशान किया जा रहा है, चूँकि इनका भाई इनकम टैक्स में है। इसलिए सर हमको विभिन्न तरीके से केस लगा के और ये करके परेशान किया जाता है। शादी 2009 में हुई थी और आज 14-15 साल हो गया शादी का। इसके बाद हमको घरेलू हिंसा और ये सब चीज़ें सर इसलिए बनाया है क्योंकि ये जब 498 लगाया गया है और नहीं इसमें जो नहीं, विटनेस प्रश्न वो नहीं है। सर आप उस पिटीशन को क्वेश कराने के लिए लेकर के आए हैं, तो जी, जब उस पिटीशन में एप्लीकेंट केवल लक्ष्मी नामदेव है, तो यहाँ जी। पे चार के अगेंस्ट कैसे रिलीफ चाहे, बाकी 4 चारों को सर कैसे इसलिए क्योंकि इनके भड़काने के कारण ही होगा? सर उसने उसके ये लिए मामला आपका दर्ज वो किया। नहीं चलेगा, नोटिस नहीं उनका इशू करें, उनको नहीं करेंगे। सर वो साला है जो नहीं नहीं, इनकम प्रश्न वो टैक्स में नहीं है, है। आप जितना बात किया जा रहा है उतना आप समझिए। ये सुन लिया जाए माय लॉर्ड कि जो इसमें श्रीकांत नामदेव है सर, वो साला है, वो इनकम टैक्स में नहीं है सर। होगा इनकम टैक्स में, इसमें आपको ये तो आपका फैमिली मैटर का हुआ है ना। सर इसी फैमिली मैटर के लिए क्वेश्चन सर वो नहीं है, क्वेश्चन ये है जो माय लॉर्ड आपसे बताया जा रहा है वो सुनिए। आपकी माय लॉर्ड वाइफ ने आपके अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया और उस पिटीशन को क्वेश करने के लिए आपने हाई कोर्ट में आए हैं, तो जी। उसमें बाकी आपके रिलेटिव से, फैमिली के वाइफ के रिलेटिव से क्या मतलब है? चलिए बताइए। क्या हुआ? माय लॉर्ड हम्म क्या हो गया? 104 कितने 4 बजे 104 माय लॉर्ड अच्छा फिर भी नंबर आ रहे हैं बोलिए। माय लॉर्ड मैं पिटिशनर इन पर्सन हूँ माय लॉर्ड। छुट्टी नहीं मिल पाया है तो नहीं आ पाया हूँ आज। ठीक है। और ये घरेलू हिंसा का माय लॉर्ड मामला है एक। ऑलरेडी में एक 498 2014 में किया गया था, वो खत्म हो चुका है, उससे एक्यूटेड हो गए हैं और 2 और 498 अभी चल रहे हैं, जो कल आपके यहाँ लगे हुए थे सर। तो कल मैं वीसी से अपीयर था लेकिन अलाउ नहीं हो पाया, तो उनमें भी डेट बढ़ गई थी। और वो 2 498 अभी भी चल रहे हैं सर। एक तो खत्म हो गया, एक अभी भी चल रहा है 2018 का, एक 2021 में अलग रहते हुए 3 साल से फिर से एक करवा दिया गया था। इसके अलावा सर ये घरेलू हिंसा का मामला है। इसमें भी इसके अलावा 125 का भी केस है, उसमें भी ऑर्डर हो चुका है और ये अलग से अब हमको हरास करने के लिए सर लगा हुआ है केस। इस तरीके से हमको नौकरी में रहते हुए सर बहुत परेशान किया जा रहा है, चूँकि इनका भाई इनकम टैक्स में है। इसलिए सर हमको विभिन्न तरीके से केस लगा के और ये करके परेशान किया जाता है। तो मैंने इसको क्वेश करने के लिए लगाया था सर कि ऑलरेडी जब 498 2-2 अभी चल रहे हैं, एक तो खत्म हो गया माय लॉर्ड और शादी 2009 में हुई थी और आज 14-15 साल हो गया शादी का। इसके बाद हमको घरेलू हिंसा और ये सब चीज़ें तो और बाकी है तो ये सर अल्टीमेटली ये उसके बताइए, वो इम्प्यूग्ड आर्डर जिसको क्वेस्ट करवाना चाह रहे हैं, वो प्रोसीडिंग कौन सी है? ये सर ये जो घरेलू हिंसा का सेक्शन 12 का जो केस है वो वो है सर। कहाँ है उसकी, वो कंप्लेन की कॉपी कहाँ है? ये कॉपी सर इसमें लगी हुई है, पेज नंबर एप्लीकेशन में प्लीज। ये 14 से 22 में है सर, A1 में 14 से 22 में, पेज नंबर 14 से 22 सर। हेलो पेज नंबर 14 से 22। 22। यस ठीक, सर। बोलिए, आप तो आप ही से पूछ रहे हैं। जी भाई लॉर्ड, मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि ये जब पहले हम ऑलरेडी पूछ दो रहे हैं, दो आपने हम पूछ ले रहे हैं, उसके बाद आप आगे कहिएगा। यस ये पेज नंबर 14 जो है यही है। ये लक्ष्मी नामदेव ने जो है आपके अगेंस्ट जो एक वो फाइल किया, यही है ना? यस माय लॉर्ड। ठीक। जी आप पहले आप बता लीजिए, फिर हम बताते हैं। बताइए क्या बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं इसमें यही कहना चाह रहा था कि अब जो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है ऑलरेडी 498, ये तो अभी 2018 से फाइल किया गया था सर, दिसंबर 18 में। 2014 में ऑलरेडी एक 498 का जो मामला था उसमें मैं एक्विटेड हो चुका हूँ 2014 में सर, इसके 4 साल पहले। और जब ये चालू हुआ उस समय का भी 498 अभी ऑलरेडी चल रहा है यहीं जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। चलिए, वो तो आने के बाद होगा उसमें पहले। और जी दूसरी बात इसमें ये है, आप जिस दूसरा ऑर्डर को जो आप
फेस सामने करिए तो बात होगी। जी माइलॉर्ड। नीचे करिए आप, फेस सामने। जी माइलॉर्ड। जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर जो है आपका वो पेज नंबर 14 पर है, जो इम्प्यूग्ड हाँ पिटीशन है जिसके अगेंस्ट जी आप आए हैं, हाँ यस सर जी ठीक। जी उसमें जो है दैट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय श्रीमती लक्ष्मी नामदेव अगेंस्ट यू, जी यू हैव फाइल्ड दिस पिटीशन टू क्वेश दैट पिटीशन, ठीक। जी जब जी सर इसमें केवल लक्ष्मी नामदेव है तो जी इसमें आपने 5 लोगों को कैसे पार्टी बना दिया? सर इसलिए बनाया है क्योंकि ये जब 498 लगाया गया है और नहीं इसमें जो नहीं, विटनेस प्रश्न वो नहीं है। सर आप उस पिटीशन को क्वेश कराने के लिए लेकर के आए हैं, तो जी जब उस पिटीशन में एप्लीकेंट केवल लक्ष्मी नामदेव है तो जी यहाँ पे 4 के अगेंस्ट कैसे रिलीफ चाहे, बाकी 4 चार को सर इसलिए क्योंकि इनके भड़काने के कारण ही होगा, सर उसने उसके ये लिए मामला आपका दर्ज वो किया नहीं चलेगा। आप पहले सर इस पर आकर आप आर्गू करिएगा कि बाकी उसमें पार्टी बन सकते हैं क्या? जी सर मेरा ये निवेदन था इसमें नोटिस इशू हो जाता सर नहीं, कम से नोटिस कम उनको इशू नहीं करेंगे। जी यही तो खेल हमने देखा यहाँ की, ओरिजिनल केस में या कहीं पर एक आदमी है और 10 आदमी को सर नोटिस जारी करवाते हैं। सर जिनको मैंने बनाया है नहीं, पार्टी वो वो उनको नोटिस नहीं उनका इशू करें, उनको नहीं करेंगे। सर वो साला है जो नहीं नहीं, इनकम प्रश्न वो टैक्स में नहीं है, है आप जितना बात किया जा रहा है उतना आप समझिए। जी That माय लॉर्ड petition मैं has been filed by your wife against you. You have challenged that petition before this court that petition should be quashed. जी जब माय आपने लॉर्ड उसको कहा तो जिसको वो बनाया, यहाँ पे उसमें 5 आदमी को आपने और पार्टी बना दिया। यदि हम एक एक चीज की बारीकी से ना देखें तो 5 को नोटिस जारी हो जाएगा। माय लॉर्ड मैं उसके लिए बताता हूँ आपको, मैं निवेदन करता हूँ, मैं 2 मिनट मुझे सुन लिया जाए माय लॉर्ड कि जो इसमें श्रीकांत नामदेव है सर वो साला है, वो इनकम टैक्स में नहीं है सर होगा इनकम टैक्स में, इसमें आपको ये तो आपका फैमिली मैटर का हुआ है ना। सर इसी फैमिली मैटर के लिए क्वेश्चन सर वो नहीं है, क्वेश्चन ये है जो माय लॉर्ड आपसे बताया जा रहा है वो सुनिए। आपकी माय लॉर्ड वाइफ ने आपके अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया और उस पिटीशन को क्वेश करने के लिए आपने हाई कोर्ट में आए हैं, तो उसमें जी बाकी आपके रिलेटिव से, फैमिली के वाइफ के रिलेटिव से क्या मतलब है? सर इन्हीं के द्वारा नहीं, करवाया गया है, आप उसके लिए यही एक खुद अलग से उसमें कोई गवाह दूसरी भी बने प्रोसीडिंग हुए हैं सर आपको अब दूसरा प्रोसीडिंग करना हो तो करिए। उस पिटीशन को क्वेश करने के लिए यहाँ आए हैं आप समझिए। आप सर इसमें इसमें जो इन्फ्लुएंस रहता है नहीं और नहीं, जो हमारी मैन बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए पहले। जी जी माय आप उस पिटीशन को क्वेश कराने के लिए आए हैं, उनके अगेंस्ट कोई रिलीफ लेने के लिए नहीं आए। आपका रिलीफ ये है कि वाइफ ने आपके अगेंस्ट जो पिटीशन फाइल किया है उस जी पिटीशन को क्वेश कर दिया जाए। जी तो उसके साथ में बाकी 4 लोगों के अगेंस्ट में आपको क्या रिलीफ चाहिए? वो इसलिए सर क्योंकि इनके इन्फ्लुएंस में सब कुछ होता है, लगा इनके दीजिए गाइडेंस आपका में, इसलिए टॉपिक, जब आइएगा आप यहाँ पर तो हम आपको तो माय लॉर्ड मेरा निवेदन था इसमें कम से कम जो रिस्पोंडेंट है उसके लिए नोटिस हो नहीं, जाता सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस नहीं जारी करेंगे। तो सर कम से कम साले को तो इंक्लूड किया नहीं तो जाए आप सर, बाकी को साला तो डिलीट मैं करिए, बाकी का नाम आप वो करिए या आप उस आर्गू करिए, बाकी को आप नाम डिलीट करिए। माय लॉर्ड साले के लिए तो माय लॉर्ड हाँ ऑनरेबल वो सुप्रीम करेंगे, कोर्ट नहीं उनके लिए भी नहीं, आप उस पर पहले आर्गू करिए, बाकी वो करिए माय लॉर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है कि साले के द्वारा विभिन्न कंप्लेंट दर्ज हाँ, कराई जा रही ठीक है, है तो उस पर आप आकर आर्गू कर लीजिए, उस पर लगाते हैं। फिर वो नीचे से जब पिटीशन आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट फाइल किया और उस पिटीशन को क्वेश कराने के लिए आप यहाँ आए हैं, उसमें आपने 4 लोगों को और पार्टी बना दिया। सर वाइफ तो ये सब चाहती नहीं है, सब उन्हीं के इन्फ्लुएंस में होता है, अपना आप मोटिव इंडिपेंडेंट अपना हैसियत मोटिव से कोई पिटीशन फाइल करिए, आप उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप उसके लिए पिटीशन फाइल करने के लिए इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हैं, उसमें दूसरे को कैसे पार्टी बना देंगे आप? सर इनने 3-4 केस और फाइल किए हैं, उसमें भी इनने यही किया था। वो तो हम थाना प्रभारी को भी इनने पार्टी दिक्कत बना क्या है, हमने कई मामलों में देखा, यदि FIR पलट करके ना देखें टाइटिल तो सबको नोटिस जारी हो जाता है। FIR दर्ज किया थाना प्रभारी, तो थाना प्रभारी को उनने पार्टी बना दिया और उसको नोटिस माय दिलवा लॉर्ड दिया कोर्ट। उनको मेलाफाइड इंटेंशन में लेके साले के द्वारा मामले दर्ज नहीं, कराए जा रहे हैं, इसलिए आप हमको उसके लिए पार्टी आप बनाना पड़ रहा है सेपरेट कार्रवाई जो करना है वो करिए ना, उसके लिए थाना प्रभारी के समक्ष कोई भी शिकायत जाएगी तो वो तो FIR दर्ज करेगा। चैप्टर 1 वीक और- या 2 वीक आप आर्गू कर लीजिएगा इस पॉइंट पर मैटर करते हैं। माय लॉर्ड नोटिस प्लीज नहीं, इशू हो सबको जाता नोटिस और नहीं करेंगे, या आप केस उसको बुला लिया जाता है सर। डिलीट करने का वो तो करिए, तो अदरवाइज आप आर्गू करिएगा। तो सर रिस्पोंडेंट को, जो मेन रिस्पोंडेंट है सर, उसको नोटिस करके नहीं, और नोटिस तब होगा जब आप या तो बाकी को कहिए कि उसको डिलीट करना चाहिए, आप फिर आर्गू कर लीजिए, उसके बाद वो करते हैं। ठीक है सर वो कर लेते हैं। ठीक, आप मेरा सर निवेदन है कि मेन रिस्पोंडेंट को नोटिस करके बाकी को मैं डिलीट करवा दूंगा सर। नहीं आप करिए, आप उसको भले नेक्स्ट वीक कर दीजिए।
तो सर नोटिस इशू हो जाता, मैं डिलीट कर दूंगा सर, मैं नहीं तो आप 23 को पहले आ वो डिलीट जाऊंगा। करिए, आप नेक्स्ट वीक में रखते हैं, या आप लिख दें लंदन काउंसिल फॉर 23 petitioner in person appear to the video conference is submitted is 6 time is submitted that he will file an application. I think it is pertinent to mention here that in the trial court दीजिए फाइल दीजिए, that in the trial court माय लॉर्ड मेन रेस्पोंडेंट को तो नोटिस हो जाता कम से नहीं कम। आप उसको डिलीट कर दीजिए, फिर हम नोटिस हम नेक्स्ट वीक इधर एंड दैट इन द ट्रायल कोर्ट श्रीमती लक्ष्मी नामदेव हैज फाइल्ड पिटीशन अगेंस्ट द सनत कुमार नामदेव हु इज द एप्लीकेंट, ये लिख दीजिए, यहाँ पर सेक्शन लिख लीजिए, टू quash that proceeding the present petition has been filed by the Dr. Sanat Kumar lord. Namdev, but in this case he has made party. माय लॉर्ड इसमें हमें हरास करने के लिए हर तरीके से साले के द्वारा ये सब किया जा रहा है, इसलिए हमने आपसे मजबूरी में ये हमको कहा नहीं, इनको आप पार्टी इस पॉइंट पर आर्गू कर लीजिए, पूरा एक ही चीज को बार बार करने से तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो मैं 23 को कर लेता हूँ सर, 23 को रख दिया जाए, मेरा दूसरा केस भी है वो माय कर लॉर्ड। दीजिए आप, है ना, आफ्टर वीक कर दीजिए, आज आ जाइए आप आर्गू कर लीजिए पॉइंट, यस आफ्टर वीक कर 23 सर। हैं? अभी कुछ नहीं लिखे, 6 टाइम टू आर्गू दिस 23 नेक्स्ट वीक 23 को सर मंडे के लिए फिक्स कर दिया जाता माय लॉर्ड। मंडे को हमारे पास और भी काम है, उसके बाद वाला हफ्ते माय लॉर्ड मिलेगा। माय लॉर्ड मैं छुट्टी लेके जगदलपुर से आता हूँ प्लीज माय लॉर्ड। तो आपको 23 को आना जरूरी है क्या, उसके बाद भी आ सकते हैं ना? माय लॉर्ड फिर 23 को छुट्टी नहीं विशेष है मिलती, तो और भी केस लगे हुए हैं माय लॉर्ड, इसलिए तब 23 आपके को यहाँ ही लगा, आपके यहाँ भी लगा हुआ है माय लॉर्ड एक। जी 23 को ही लगा है, जी उसकी डेट कब है जो डेट केस लगा? 23 को ही लगा है माय लॉर्ड, कल था उसको मैंने 23 को 23 को आपसे लगा। निवेदन ठीक किया। ठीक 1 से 4 की फाइल आ गई है। ठीक मान ले। आ जाओ।